सबसे बड़ी और दुखद खबर, ऐसी खबर जिसका इंतजार किसी को नहीं था। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज सुबह 8:12 पर निधन हो गया। हालांकि कई दिनों से ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो लगातार जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से उनके निधन की खबर आएगी। सबसे बड़ी बात यह कि एक ऐसी शख्सियत जिन्हें पूरा देश, पूरी दुनिया स्वर कोकिला के नाम से जानता है, उन्हें नाइटिंगेल कहा जाता था। भारत की नाइटिंगेल हम सबको छोड़कर चली गई हैं। मशहूर गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया है। अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का निधन हुआ है। 92 साल की थी और उनका निधन क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार उनकी सेहत को लेकर लगातार जो जानकारी आ रही थी वो चिंता में डाल रही थी। हालांकि बीच में परिवार ने सामने आकर ये बताया कि नहीं, वो बेहतर हो रही हैं, लेकिन आज सुबह 8:12 पर जो खबर आई उसे किसी को भी यकीन करने का मन नहीं था। लेकिन आखिरकार इस सच को हम सबको अपनाना होगा। लता मंगेशकर का कोरोना से निधन हुआ है। उनकी तबीयत खराब चल रही थी और उसके बाद बार बार उनकी जो सेहत है उसमें गिरावट देखी जा रही थी। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लता मंगेशकर को भारत की नाइटिंगेल के तौर पर जाना जाता है। दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 5 दशकों तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में एक छत्र राज किया है। जब मैं कहती हूं कि एक छत्र राज, इसका सीधा मतलब यह है कि चाहे आप उस दशक की महिलाओं का, उस दौर की नायिकाओं का नाम ले लें जिसमें मधुबाला सबसे आगे थी, उनसे लेकर आज तक प्रीति जिंटा तक, उन तमाम अभिनेत्रियों को उन्होंने अपनी आवाज दी है और बखूबी पर्दों पर, चाहे उनके गाए गए गाने हो या फिर शब्द, वो ऐसे उनके जरिए जाने और पहचाने जाने लगे हैं कि एक बड़ी छाप लता मंगेशकर के गानों की रहेगी। और इसके साथ ही साथ भारतीय सिनेमा की बेहतरीन गायिकाओं में शुमार हैं लता मंगेशकर। 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की उन्होंने शुरुआत की थी और उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। लता को भारत की सुर सम्राज्ञी के तौर पर भी जाना जाता है। उनकी एक पहचान सुर सम्राज्ञी के तौर पर भी और